हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स जुलाई मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 1 की हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी अरुंधति रॉय टू बी ऑनर्ड विद पेन पिंटर प्राइज 2024। अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अगर हम अरुंधति जी की बात करें तो इन्हें वर्ष 1997 में बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था इनका पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। और ये जो पेन पिंटर पुरस्कार है ये इनको दिया जाएगा अक्टूबर के महीने में लंदन में। इसको प्राप्त करने के साथ साथ ही इन्होंने ज्वाइन की है लिटरेरी जायंट्स की लिस्ट, जैसे कि सलमान रुश्दी, मार्गरेट एटवुड। इनको भी ये पेन पिंटर पुरस्कार पहले मिल चुका है और अब उसी सूची में शामिल होने जा रही हैं अरुंधति रॉय। अब अगर हम इस पुरस्कार की बात करें, पेन पिंटर पुरस्कार किसकी मेमोरी में दिया जाता है, तो हमारा आंसर होगा इन द मेमोरी ऑफ हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर कौन थे? हैरोल्ड पिंटर यूके के निवासी थे जिन्हें वर्ष 2005 में लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2005। उनके याद में अब लिटरेचर में ही दिया जाता है पेन पिंटर पुरस्कार। कहाँ के निवासियों को दिया जाता है, कौन सी कंट्री के लोगों को दिया जाता है? तो देखिए, एनुअल अवार्ड इज गिवन टू राइटर हु इज रेजिडेंट ऑफ यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और द कॉमनवेल्थ यानी कि जितने भी देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं वहाँ के निवासियों में से भी किसी एक को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो इस बार किसको मिलेगा? अरुंधति रॉय। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बायोप्लास्टिक पार्क टू बी डेवलप्ड इन यूपी। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको डेवलप किया जाएगा और ये बनाया जा रहा है वर्थ ₹20 बिलियन। क्यों बनाया जा रहा है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ताकि ऐसे हम प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर सकें जो बायोडिग्रेडेबल हो और हम सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सकें। टू प्रोड्यूस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई 3 को मनाया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। तो आपने याद रखना है बायोप्लास्टिक पार्क कौन से राज्य में होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी महाराष्ट्र टू लॉन्च मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करेगा। इस न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हम इसकी लास्ट लाइन देखते हैं। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय एमपीज लाडली बहन योजना। अगर आपने पुराने एग्जाम्स को चेक किया होगा, मध्य प्रदेश ने ये स्कीम शुरू की थी लाडली बहन योजना, और बहुत सारे एग्जाम्स में हमें ये स्कीम देखने को मिली थी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इसी स्कीम से ही इंस्पायर होकर महाराष्ट्र ने ये स्कीम शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे 1500 रुपीज़ मंथली। क्या ये सभी महिलाओं को मिलेंगे? तो हमारा आंसर होगा नो। ये दिए जाएंगे 21 से 65 के बीच में जिनकी आयु है, साथ ही में और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगी। किसने ये स्कीम अनाउंस की? महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार जी ने वहाँ पर ये स्कीम अनाउंस की। स्कीम का नाम आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। अगली न्यूज़ देखिए, सिंगरेनी सीएमडी बलराम रिसीव्स ट्री मैन ऑफ तेलंगाना अवार्ड। सिंगरेनी के सीएमडी बलराम को ट्री मैन ऑफ तेलंगाना पुरस्कार मिला। जो बलराम जी हैं वो चेयरमैन एंड एमडी हैं सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के। और उनको किस लिए ये पुरस्कार दिया गया? ये ट्री मैन ऑफ तेलंगाना इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने इंडिविजुअली 18,000 से अधिक सैम्पलिंग्स लगाई हैं और इसी के चलते he helped in developing 35 mini forest in 6 districts। किसने उनको ये अवार्ड दिया? किस फाउंडेशन ने उनको सम्मानित किया? तो हमारा आंसर होगा ग्रीन मैपल फाउंडेशन। आंसर याद रखना है बलराम, और उन्हें मिला है ट्री मैन ऑफ तेलंगाना का पुरस्कार। अगली न्यूज़ है इंडियाज़ लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी एट बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। अब बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क सबसे पहले तो कहाँ पर है, किस राज्य में लोकेटेड है? तो कर्नाटका के बेंगलुरु में ये स्थित है। और ये जो बायोलॉजिकल पार्क है ये 20 हेक्टेयर्स तक फैला हुआ है और मुख्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, स्पैनिंग 20 हेक्टेयर्स ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट। अब डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? इन्हें हिंदी में कहा जाता है पर्णपाती वन, और ऐसे वन होते हैं जो साल में किसी एक पर्टिकुलर सीजन में 6 से 8 हफ्तों तक अपने पत्ते गिराते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इस इंडिया की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी के लिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र में 8 लेपर्ड्स को छोड़ा गया है। करंटली 8 लेपर्ड्स हैव बीन रिलीज्ड इन द ओपन फॉरेस्ट एरिया। आगे देखिए, ये जो लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी है इसका उद्घाटन किसने किया?
इनॉग्रेटेड बाय कर्नाटकाज एनवायरमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे। कर्नाटका के जो पर्यावरण मंत्री हैं ईश्वर जी, उन्होंने इसका किया उद्घाटन। आपको याद, इस बार के एचएस में भी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछी गई। उनको नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए, ईस्ट से वेस्ट लगाने के लिए स्टेट वाइज लोकेशन पूछा जा रहा है, तो उसी में ही हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। आगे चलने से पहले हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है निर्माण पोर्टल फॉर यूपीएससी कैंडिडेट्स। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस श्री जी कृष्ण रेड्डी। और क्या होगा इस पोर्टल में, कैसे किसको सुविधाएं मिलेंगी, तो देखिए, बाय कोल इंडिया लिमिटेड फॉर यूथ ऑफ इट्स 39 ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स, एग्जाम्पल धनबाद, रांची, नागपुर एट्सेट्रा। पहले देखते हैं कि इस स्कीम के तहत क्या होगा। इस स्कीम में जो भी बच्चे यूपीएससी का प्री क्वालिफाई कर रहे हैं और आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं, उनको दिया जाएगा ₹1 लाख। क्या ये भारत के सभी बच्चों को दिया जाएगा जो भी प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर है नो। ये सिर्फ दिया जाएगा उन 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले बच्चों को जहां पर कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो काम कर रही है। उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के एग्जांपल्स हैं जैसे धनबाद, रांची, नागपुर एट्सेट्रा। पोर्टल का नाम क्या है, निर्माण पोर्टल। लास्ट में देखिए, एनुअल फैमिली इनकम ऑफ लेस देन ₹8 लाख, यानी कि भले ही कोई इन 39 डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहा हो, अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है तो उसको ये स्कीम, इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। बिलोंगिंग टू SC, ST, वुमेन और थर्ड जेंडर, केवल इन्हीं श्रेणी के लोगों को ये निर्माण पोर्टल की सुविधाएं मिल सकती हैं। अगली न्यूज़ है म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स टू बी बिल्ट इन अयोध्या यूपी। यूपी के अयोध्या में बनेगा मंदिरों का संग्रहालय। यूपी कैबिनेट अप्रूव्स टाटा सन्स ₹650 करोड़ प्रपोजल टू बिल्ड इन अयोध्या म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स, यानी कि टाटा सन्स का जो ग्रुप है वो बनाने जा रहा है म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स। कहाँ पर, यूपी में। और उसके इस 650 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट को किसने अप्रूव किया है, यूपी की कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इसके अलावा एडिशनली ₹100 करोड़ वॉज एलोकेटेड फॉर अयोध्याज डेवलपमेंट, यानी कि अयोध्या के और विकास के लिए 100 करोड़ के जो राशि है वो अलग से दी गई है। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 750 करोड़। दिस विल शोकेस इंडियाज टेम्पल हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत की संस्कृति इतनी विशाल है, पूरे इतने धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये म्यूजियम पर्टिकुलरली टेम्पल्स की हिस्ट्री को दर्शाएगा और उनके बहुत ही विशाल, बहुत ही अनेक अच्छे आर्किटेक्चर को दिखाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड लैंड फॉर म्यूजियम ऑन अ 90-year लीज फॉर अ टोकन अमाउंट ऑफ ₹1, यानी कि यूपी का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इस म्यूजियम के लिए वहाँ पर लैंड जो है लीज पे देगा ऑन अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स याद रखेंगे यूपी में। आगे चलने से पहले आप जानते हैं आपका HP टैट का एग्ज़ाम होने वाला है 13 जुलाई को। HP टैट आर्ट्स है और उसके लिए हम ला रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश का लाइव सेशन मंडे को, यानी कि कल 2:30 बजे होगा। अनुपमा मैम ये सेशन लेंगे, प्लीज़ ज्वाइन फॉर दिस। आप जानते हैं 30 मार्क्स की इंग्लिश रहेगी, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए ये होने वाला है। अगली न्यूज़ देखिए, स्पोर्ट्स सेक्शन से हमारे पास न्यूज़ है हार्दिक पांड्या टॉप्स ICC ऑलराउंडर्स रैंकिंग। ICC ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में हार्दिक पांड्या शीर्ष पर। अभी हालांकि वर्ल्ड कप जीते हुए 1 हफ्ता से ज़्यादा समय बीत चुका है, बट आई एम वेरी श्योर कि वो खुशी आप लोगों के मन में अभी भी वैसी ही होगी। और उसी वर्ल्ड कप जीतने के साथ साथ ये हमारे लिए सेकंड गुड न्यूज़ है कि भारत के जो स्टार ऑलराउंडर प्लेयर हैं हार्दिक पांड्या, उन्होंने ICC ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में टॉप किया है। रोज 2 प्लेसेस टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू डू सो, यानी कि आज से पहले कभी भी भारत के किसी ऑलराउंडर ने ICC की रैंकिंग में टॉप नहीं किया है। क्या वर्तमान में ये अकेले हैं फर्स्ट पर, तो हमारा आंसर होगा नो। इन्होंने किसको इक्वल किया है, ही मैच्ड वाइनेंदु हसरंगास रैंकिंग। वाइनेंदु हसरंगा कहाँ के हैं, श्रीलंकन ऑलराउंडर है। और इनकी जो रैंकिंग है, हार्दिक पांड्या की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई ड्यू टू टाइटल विनिंग परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप। ही फिनिश्ड विद 144 रन्स विद स्ट्राइक रेट ऑफ 150 एंड टुक 11 विकेट्स। इसी वर्ल्ड कप में बहुत सारे रिटायरमेंट्स भी हमें देखने को मिली। सबसे पहले देखते हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से अपनी रिटायरमेंट घोषित की। उनके साथ ही मैन ऑफ द मोमेंट रोहित शर्मा, जो भारत के कैप्टन थे, उन्होंने भी T20 इंटरनेशनल से ही अपनी रिटायरमेंट घोषित की। इसके साथ जो इनकी सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ऑल्सो बिकेम फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट 200 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट, यानी कि T20 क्रिकेट में पूरी दुनिया भर में 200 सिक्सेस लगाने वाले ये बने हैं पहले बैट्समैन। फिर
रविंद्र जडेजा, जिन्होंने भी T20 इंटरनेशनल से अपनी रिटायरमेंट घोषित की। इनके अलावा डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की सभी फॉर्म से ही अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की। देन महमूदुल्लाह, बांग्लादेश के प्लेयर हैं, उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड नामीबिया के डेविड वीसी, उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की। आगे चलने से पहले मंडे से ही हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में ही आपके लिए रहेगा। एंड दिस इज़ फॉर पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड एटसेट्रा। कब से? कल से शुरू हो रहा है। 2 दिन की डेमो क्लासेस आप आराम से हमारी तरफ से ले सकते हैं, फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। चाहे आप ऑनलाइन देखिए तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, EPC अकेडमी फ्रॉम द प्ले स्टोर। अगर ऑफलाइन विजिट करना चाहते हैं तो घुमारवी में हमारी हेड ब्रांच है, आप वहाँ पर आके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और इसके साथ हम बहुत जल्दी एक स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं फॉर HPTGT कमीशन। आई नो बहुत समय से एग्ज़ाम नहीं आया है, आप लोग इससे हताश भी होंगे कि एग्ज़ाम तो आ नहीं रहा, बट हमें अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट रखना है। एग्ज़ाम जब भी आए आप उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो। तो स्पेशल बैच है HPTGT कमीशन के लिए, जो हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। और न्यू बैच, जो जनरल बैच आप कह सकते हैं, वो कल से स्टार्ट हो रहा है APC अकेडमी में। अगले न्यूज़ देखते हैं। वियना टॉप्स EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में वियना शीर्ष पर है। वियना कहाँ की राजधानी है? बहुत समय से वियना ही इस लिस्ट में टॉप कर रहा है। और वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया कहाँ की कंट्री है? ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप की एक कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ऑस्ट्रिया इज डिफरेंट। तो उसमें टॉप किया है वियना ने। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ऑलरेडी एग्जाम्स में, तो आपको 100% याद रखना है वियना। इसके अलावा टॉप 10 अगर हम सिटीज़ को देखें, सेकंड पर है कोपेनहेगन डेनमार्क, थर्ड पर है ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड, फोर्थ पर है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। जो फिफ्थ रैंक है वो 2 सिटीज़ को मिला है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड एंड कैलगरी कनाडा। क्योंकि फिफ्थ पर 2 सिटीज़ हैं तो 6th रैंक किसे भी नहीं मिला। देन वी हैव सेवंथ पर है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, और 7th पर ही है वैंकूवर कनाडा। अब 7th पर भी 2 हैं, इसीलिए 8th रैंक किसी को भी नहीं है। 9th पर है ऑकलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, एंड 9th पर ही है ओसाका ऑफ जापान। ये हैं टॉप 10 बेस्ट सिटीज़ दुनिया में रहने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे कुछ वर्स्ट सिटीज़ की। अगर हम लिस्ट देखें तो वर्स्ट सिटीज़ में फर्स्ट पर है कारकास वेनेजुएला, सेकंड पर है यूक्रेन की राजधानी कीव। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूक्रेन एक अच्छा देश है, बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी वहाँ पढ़ने भी जाते हैं। फिर ये सबसे वर्स्ट सिटीज़ में कैसे आ गया? तो ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, उस वजह से वहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हो गई। थर्ड पर है पोर्ट मोरिस्बी पापुआ न्यू गिनिया का, फोर्थ पर है हरारे ऑफ जिम्बाब्वे, एंड फिफ्थ पर है ढाका बांग्लादेश। कुछ बुक्स लॉन्चेस देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आशा भोसले's बायोग्राफी स्वर्ण स्वामिनी आशा लॉन्च्ड इन मुंबई। आशा भोसले की जीवनी स्वर्ण स्वामिनी आशा मुंबई में लॉन्च हुई। आप देख पा रहे हैं RSS के जो चीफ हैं मोहन भागवत जी, वो इस पुस्तक का विमोचन करते हुए, और साथ में हैं आशा भोसले जी। नेक्स्ट जो पुस्तक है उसका जो उद्घाटन मैं कहूँ या फिर इनॉग्रेशन कहूँ तो वो RSS चीफ ने ही किया। RSS चीफ मोहन भागवत रिलीज इज बुक ऑन 1965 वॉर हीरो अब्दुल हामिद। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हामिद के पर पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक का नाम रखा गया मेरे पापा परमवीर। और 1965 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था। देखिए, आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, जब भी भारत में युद्ध होता है तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, बट 1965 में युद्ध हुआ, उसके बावजूद कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, ऑलरेडी देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, और ये नेशनल इमरजेंसी 1968 में हटाई गई थी। इसीलिए बीच में 65 वाला वॉर हो गया और हमें कोई सेपरेट इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ी ही नहीं थी। इसी 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी जान गंवाई थी बहुत सारे लोगों ने, उनमें से ही एक थे अब्दुल हामिद जी, और मरणोपरांत उन्हें भारत का जो सर्वोच्च गैलेंट्री पुरस्कार है परमवीर चक्र, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम रखा गया मेरे पापा परमवीर। और फोटो में आप देख पा रहे हैं उनकी मूर्ति के सामने RSS चीफ मोहन भागवत जी। अगले न्यूज़ देखते हैं। CS सेठी इलेक्टेड एज SBI चेयरमैन। CS सेठी को SBI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ही वॉज द सीनियर मोस्ट MD, यानी कि अध्यक्ष बनने से पहले, चेयरमैन बनने से पहले SBI के ये सबसे सीनियर मोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर थे।
ही विल सक्सीड दिनेश कुमार खाड़ा ऑन अगस्त 28। जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है अगस्त 28 को, उसके बाद ये बनेंगे नेक्स्ट चेयरमैन। अगर हम एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, एसबीआई इज़ द लार्जेस्ट लेंडर बैंक ऑफ द कंट्री, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? मुंबई महाराष्ट्र में है। और एसबीआई का जो फाउंडिंग डेट है वो बहुत बार पूछी गई है, 1 जुलाई 1955। क्या इससे पहले कोई बैंक था ही नहीं? डेफिनेटली था, और एसबीआई को ही इससे पहले जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। 1955 में उसका नेम चेंज करके कर दिया गया एसबीआई, जिसके नए चीफ बनने वाले हैं CS सेठी। अगली न्यूज़ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज से हमारे पास है। इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमेडिक एलिफेंट। आप अच्छे से जानते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं, स्पेशली जो आपके एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, डिफेंस वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें तो 100%। तो इंडिया और मंगोलिया में गोबी डेजर्ट है, वेरी फेमस डेजर्ट, उन दोनों देशों के बीच में हो रही है मिलिट्री एक्सरसाइज नोमेडिक एलिफेंट। अगली न्यूज़ देखते हैं। 13th edition of India Thailand Joint Military Exercise मैत्री, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण। और इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब उसमें भारत तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बट स्टिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साउथ कोरिया, यूएसए एंड जापान लॉन्च फर्स्ट ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज फ्रीडम एच। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने पहला त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास फ्रीडम एच लॉन्च किया। बाइलेटरल जिसमें 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, ट्राइलेटरल जिसमें 3 देश हैं। और ये पहली बार है कि ये तीनों देश मिलकर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम होगा फ्रीडम एच। अगले न्यूज़ है ज्योग्राफी सेक्शन से। हरिकेन बेरिल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक तूफान या चक्रवात में कहूँ, बेरिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी 4 हरिकेन। कहाँ, कौन से क्षेत्र को इसने अफेक्ट किया? अफेक्टेड कैरेबियन आइलैंड्स। कैरेबियन आइलैंड्स में कौन कौन आएगा? जैसे बारबाडोस, ग्रेनेडा एंड ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, जो सब मिलकर किसका हिस्सा है? वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा है। देखिए ये सारी आइलैंड कंट्रीज़, या फिर मैं कहूँ छोटे छोटे आइलैंड्स के नाम अगर आपने सुने भी नहीं होंगे तो ये एक नाम है जो हर भारतीय बहुत अच्छे से जानता है, बारबाडोस, क्योंकि यही वो स्थान था जहाँ पर भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये एक आइलैंड पड़ता है, बारबाडोस। जो T20 वर्ल्ड कप था कौन सी 2 कंट्रीज़ ने होस्ट किया था मिलकर? तो एक तो हो गई वेस्ट इंडीज़ और सेकंड हो गई यूएसए। ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया था। अब देखिए जो हरिकेन है इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? सबसे पहले हरिकेन ही देख लेते हैं। हरिकेन इसे बोला जाता है अटलांटिक महासागर में और प्रशांत महासागर के पूर्वी तरफ, ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक। साइक्लोन उसे भारत में कहा जाता है, हिंद महासागर वाले क्षेत्रों में उसको साइक्लोन या फिर चक्रवात कहा जाता है। देन विली उसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और लास्ट में है टाइफून जो उसको बोला जाता है साउथ चाइना सी में, यानी कि दक्षिण चीन सागर में। अगर हम अगली स्लाइड पर देखें कहाँ कहाँ वो कंट्रीज लोकेटेड हैं, तो अगर मैं इस मैप को आपके लिए थोड़ा जूम इन कर दूँ तो देखिए यहाँ पर वो सारे आइलैंड सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है ग्रेनेडा, टोबैगो, त्रिनिदाद और यहीं पर ही है साथ में बारबाडोस। ये वो सारे आइलैंड्स हैं जहाँ पर हरिकेन बेरिल ने इन क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिसके कारण वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो भारत की टीम है वो वहाँ फंस भी चुकी थी। उसको निकालने के लिए स्पेशल भारत ने फ्लाइट भेजी और फिर उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। कैरेबियन सी में ये सारे आइलैंड्स पड़ते हैं। आप लोकेशन एक बार दोबारा देख लेंगे। ये है कैरेबियन आइलैंड्स, ऊपर है अटलांटिक ओशन, और कैरेबियन आइलैंड्स में इस तरफ हैं ये सारे छोटे छोटे आइलैंड्स। नेक्स्ट न्यूज़ है पी गीता विंस फर्स्ट एवर के सरस्वती अम्मा अवार्ड। पी गीता ने पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता। केरल से हमारे पास न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी न्यूज़, आपने याद रखना है। पी गीता जिन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता? के सरस्वती अम्मा अवार्ड। अगली न्यूज़ है विश्वनाथन आनंद विंस लियोन मास्टर्स चेस टाइटल फॉर द 10th टाइम। विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज का खिताब जीता। विश्वनाथन आनंद जी जो हैं वो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैं और उन्होंने स्पेन के जेमी सेंटोस लतासा को हराकर ये पुरस्कार जीता। कहाँ पर हुआ ये जो चैंपियनशिप है? ये हुई स्पेन के ही लियो सिटी में, जिसमें विजेता कौन रहे? भारत के विश्वनाथन आनंद जी। फोटो में आप देख भी पा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अराकू कॉफ़ी।
दिस कॉफ़ी फाउंड मेंशन इन पीएम्स मन की बात। प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात कार्यक्रम होता है उसमें इस कॉफ़ी का मेंशन किया गया और तो ये न्यूज़ चर्चा में आ जाती है। अराकू कॉफ़ी जो है वो कहाँ उगाई जाती है? ग्रोन इन हिली ट्रैक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। इसे वर्ष 2019 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया था, विच इज़ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और अराकू इसका नाम कैसे पड़ा? टेक्स नेम फ्रॉम अराकू वैली विच इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स भी पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर पड़ती है अराकू वैली, उसमें मुख्य रूप से कॉफ़ी उगाई जाती है। तो कॉफ़ी का नाम भी क्या हो गया? अराकू कॉफ़ी। अगर हम देखें भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ जो उगाई जाती है, दिस इज़ वेरी इजी। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट हो जाएगा हमारे पास कर्नाटका। अब देखते हैं आज की वीडियो से कितने क्वेश्चंस आप लोगों को रहे ध्यान। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर टॉप द आईसीसी ऑलराउंडर्स रैंकिंग। आईसीसी ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? हमारे ऑप्शंस हैं रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल या फिर शिवम दुबे। और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हार्दिक पांड्या, जिन्होंने रिसेंटली इस लिस्ट को किया टॉप। नेक्स्ट न्यूज़ है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बनेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका के बेंगलुरु में लोकेटेड है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड। दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे वियना, कोपेनहेगन, मेलबर्न या फिर कारकास। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। कारकास हमने पढ़ा था कि कारकास वर्स्ट सिटी है रहने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, इन विच स्टेट बायोप्लास्टिक पार्क इज गोइंग टू बी डेवलप्ड। किस राज्य में बायोप्लास्टिक पार्क का उद्घाटन किया जाएगा? हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। वहाँ पर बनाया जाएगा बायोप्लास्टिक पार्क। फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की? हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। कौन से राज्य से इंस्पायर होकर? मध्य प्रदेश की स्कीम से इंस्पायर होकर उन्होंने भी ये स्कीम अपने एरिया में, अपने राज्य में शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच ईयर एसबीआई वॉज फॉर्म्ड। एसबीआई का गठन या फिर एसबीआई की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1955 या फिर 1957। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1955। अगला क्वेश्चन रहेगा, नोमैडिक एलिफेंट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभियान है? हमारे ऑप्शंस हैं थाईलैंड, मंगोलिया, चाइना या फिर जापान। राइट आंसर रहेगा मंगोलिया। थाईलैंड के साथ कौन सी एक्सरसाइज थी? थाईलैंड के साथ थी मैत्री एक्सरसाइज। अगला प्रश्न हमारे लिए रहेगा, अराकू कॉफी गॉट जीआई टैग इन विच ईयर। अराकू कॉफी को जीआई टैग किस वर्ष मिला था? हमारे ऑप्शंस रहेंगे 2000, 2005, 2007 या फिर 2019। और राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, 2019। अगला प्रश्न हमारे लिए रहेगा, हु वॉन लियोन मास्टर्स चेस टाइटल फॉर द 10th टाइम। 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता? हमारे ऑप्शंस हैं विश्वनाथन आनंद, आर प्रगनंदा, पी हरिकृष्णा या फिर गुकेश डी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथन आनंद। आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा, हरिकेन बेरिल अफेक्टेड आइलैंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तूफान बेरिल ने या फिर मैं कहूँ चक्रवात बेरिल ने निम्नलिखित में से किस देश के कुछ द्वीपों को प्रभावित किया? आपके लिए क्या ऑप्शंस रहेंगे? जापान, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। जो भी राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।